अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जी प्रोजेक्ट कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रोजेक्ट कैटलॉग कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए कैसे आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और कैसे आप उसको रैंक कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट कैटलॉग क्या होते हैं, उससे अगली वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट कैटलॉग कैसे फाइंड करते हैं कि कौन सा कीवर्ड अच्छा है जिस पे मैंने प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाना है। तो यकीनन आपने वो फाइंड कर लिया होगा। और अभी उससे अगला जो स्टेप है वो ये है कि प्रोजेक्ट कैटलॉग कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाता हूँ। यहाँ पे आपको अपर का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है और आपका भी बिल्कुल इसी तरह का डैशबोर्ड ही होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे ये फाइंड वर्क लिखा हुआ है, इस पे वर्क करना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड लिखा हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, आपके यहाँ पे 0 होंगे, मेरे यहाँ पे 2 आ रहे हैं। तो ये क्रिएट प्रोजेक्ट का बटन नजर आ रहा है आपको। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, इस पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ये आपको आपके सामने ये 6 इसके ऑप्शंस बने हुए नजर आ गए। ओवरव्यू, प्राइसिंग, गैलरी, प्रोसेस, डिस्क्रिप्शन, रिव्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने टाइटल देना है। फाइवर पे तो ये होता है कि आई विल उन्होंने लिखा होता है और हमने आगे लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है यू विल गेट, उससे आगे हमने लिखना होता है। तो फर्ज करें मैंने ये लिख दिया यू विल गेट वर्डप्रेस VFR वेबसाइट मेंटेनेंस। तो आपने जो आपने फाइंड किया होगा कीवर्ड, उसके हवाले से आपने कैटलॉग बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कीवर्ड तो आपने फाइंड कर लिया, आपने इसको किया डुप्लीकेट, जहाँ पे वर्डप्रेस अपर के डैशबोर्ड को डुप्लीकेट किया और यहाँ पे ये जॉब लिखा हुआ है, जॉब पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ गया। फर्ज करें आपका कीवर्ड है वर्डप्रेस VA, तो वर्डप्रेस VA आपने लिखा तो 170 सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वर्डप्रेस VA की सर्विसेज जो दे रहे हैं उन्होंने क्या टाइटल लिखा हुआ है, क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे VFR इंटरनेट रिसर्च, ये तो और चीज़ हो गई। 100% एक्यूरेट प्रोफेशनल VA सर्विस फॉर योर बिजनेस, ये भी और हो गई। ये यहाँ पे देखिए VFR कंटेंट अपलोड, ये वर्डप्रेस से रेलिवेंट है। VFR वेब रिसर्च, डेटा एंट्री एंड डेटा कलेक्शन, तो ये भी डिफरेंट हो गया। और इस तरह का आपने वेबसाइट, ये देखें वर्डप्रेस वेबसाइट कंटेंट मैनेजर, तो यहाँ पे इसको भी ये देखें वर्डप्रेस VA ब्लॉग कंटेंट। तो ये आपने इन सारे को जब ओपन कर लिया ना, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 मैंने आपके सामने ओपन किए हैं। तो इस बंदे ने लिखा हुआ है जी VFR कंटेंट अपलोड, आर्टिकल पोस्टिंग एंड ब्लॉग पोस्ट पब्लिश ऑन वर्डप्रेस। तो इसका आर्टिकल, इसका टाइटल ये हो गया। जब आप अगला देखेंगे तो अगले का टाइटल ये नजर आ रहा है वर्डप्रेस वेबसाइट एंड कंटेंट मैनेजर। उसके बाद ये आप देख लें वर्डप्रेस VA ब्लॉग कंटेंट मैनेजर। तो आप इन्होंने देखिए मल्टीपल कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो अब आप अगर देखें कि वर्डप्रेस VA का जो कीवर्ड है वो अच्छा नहीं है, आपकी सोच में अगर अच्छा वो नहीं होगा, तो आप क्या करें जी, आप देख रहे कंटेंट मैनेजर लिखा हुआ है, आप इसको सर्च कर लें, ठीक है। इसको सर्च करके आप यहाँ पे अपना कीवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें आपने वर्डप्रेस VA लिखा और उसके बाद आपको अच्छा कीवर्ड वहां से मिल गया, तो आप उसको पिक कर लें। ये देखिए कंटेंट मैनेजर मैंने लिखा, तो यहाँ पे 8000 प्लस इसके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब इसका कंपटीशन टफ है, तो इस पे आप ना जाएं, मेरी रिकमेंडेशन ये है। उसके बाद जी ब्लॉग पोस्ट पब्लिशिंग, या आप लिख लें जी कंटेंट अपलोड, ये देख लें। इसको आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीपल कीवर्ड्स हैं। आप ये सारे कीवर्ड्स अपने टाइटल में भी यूज कर सकते हैं और सारे डिफरेंट, इनका मतलब एक कीवर्ड को लेकर भी चल सकते हैं। तो फर्ज करें आपने वर्डप्रेस VA को ही लेके चले आप, तो यहाँ पे देखें कि इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है जी। इस बंदे ने बेसिक पैकेज जो है 40 USD का दिया हुआ है और लिखा हुआ है बेसिक लेवल पोस्ट 1000 वर्ड्स, आई विल फॉर्मेट एंड अपलोड आर्टिकल्स विद फोटोज, टेबल्स एंड वीडियोस, फुल ऑन पेज SEO। तो इसने क्या लिखा हुआ है जी, नंबर ऑफ रिवीजन 1, आर्टिकल सबमिशन 10। तो ये बंदा बोल रहा है जी कि 10 आर्टिकल मैं आपको पब्लिश करके दूंगा। राइट करने की बात नहीं हो रही, सिर्फ पब्लिशिंग की बात हो रही है कि जब आप मुझे कंटेंट देंगे मैं उसको देखूंगा कि वो SEO ऑप्टिमाइज है। अगर वो SEO ऑप्टिमाइज नहीं है तो मैं उसकी ऑप्टिमाइजेशन करूंगा और ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद उसमें इमेजेस ऐड करूंगा और उसको पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। तो ये 10 आर्टिकल इसने दिए हुए हैं जी 40 USD के। आगे इसका स्टैंडर्ड पैकेज अगर देखिए 60 USD में इसने 1500 वर्ड्स वाले आर्टिकल 10 बोले हैं। और इसी तरह इसका एडवांस अगले को देखें तो अगले ने क्या बोला है जी, 25 USD इसने दिया हुआ आर्टिकल फॉर्मेटिंग ऑन पेज जैसे योस्ट रैंक में, तो 5 पेजेस। तो इसने 5 पेजेस का बोला है, 5 आर्टिकल इसने बोले हैं कि ये 25 में करके देगा। इसको अगर देखें तो इसने 50 बोला है और इसने यू विल गेट अ VA फॉर योर ब्लॉग्स। तो इसने कोई भी नहीं लिखा, क्या कुछ भी नहीं लिखा कि ये क्या देगा। ये ऐसा क्यों होता है
फर्ज करें यहाँ पे इस बंदे को ये ऑप्शन नज़र आ गए और इन बंदों को ये वाले ऑप्शंस नज़र नहीं आए। जाहिर सी बात है इनको इनको नहीं मिले तभी इन्होंने नहीं ऐड किए। तो ये कैसे होता है? अभी अगर आप एक दफ़ा गौर करें, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, तो ये इस बंदे ने प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाया हुआ है और इसने सेट की है कैटेगरी मार्केटिंग, मार्केटिंग के बाद डिजिटल मार्केटिंग एंड पीआर, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग और उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग। हालांकि ये भी बैक लिंक्स वाली साइट पे चला गया है लेकिन इसने ये वाली ऐड कर दी है। तो आप जब यहाँ पे इसको देखें तो ये इसने कैटेगरी सेलेक्ट की है, एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट, वर्चुअल असिस्टेंट, अदर वर्चुअल असिस्टेंट। तो आपने कैटेगरी फाइंड करनी है कौन सी कैटेगरी पे सही फिट होके आता है हमारा प्रोजेक्ट कैटलॉग। तो उसके बाद आपको ये वाले सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ उसमें ऐड करनी है। ठीक है, तो उसके बाद आपने प्राइसिंग भी देख ली कि प्राइसिंग क्या होती है, कितनी चीज़ों की। उसके बाद ये इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है यहाँ पे, ये इसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई। तो आप इनमें से 4-5 की डिस्क्रिप्शन देखें, उसको रीराइट करें, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये यहाँ पे ऑनलाइन ही नोट पैड मिलता है, इसी पे कर लेंगे। यहाँ पे आपका अपना नोट पैड भी होता है पीसी में, उसी पे जाके रीराइट करें। उसके बाद ग्रामरली को चेक करें और ग्रामरली को चेक करने के बाद फिर आप उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। तो चलते हैं जी इस स्टेप की तरफ। आपको पता चल गया कि आपने किस तरह से टाइटल लेना है, किस तरह से डिस्क्रिप्शन लेनी है, किस तरह से प्राइसिंग सेट करनी है। तो मजीद यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये आपको FAQs नजर आ रहे हैं। तो ये भी आप मल्टीपल लोगों के चेक करके उनमें से जो अच्छे अच्छे हैं वो उठा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे ओवरव्यू लिखा है, ये मैंने इसका टाइटल दे दिया, फर्ज करें। उसके बाद टीम्स एज अ फ्रीलांसर ही आप करें। आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि मेरे पास एजेंसीज का सेटअप भी है, तो मेरे पास वो इसलिए शो हो रहा है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं शो होगा। उसके बाद यहाँ पे ये कैटेगरी का ऑप्शन आ गया, तो ये बहुत ही मेन ऑप्शन है, इसको आपने चेक कर लेना है जी। यहाँ पे ये देखिए डेवलपमेंट एंड IT वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन। फर्ज करें आपने इस पे क्लिक किया, इस पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ये आपको आगे से ऑप्शन पूछ रहा है कि आप क्या करेंगे जी वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद ये मजीद ब्राउज ऑल कैटेगरीज, आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे। बाद यहाँ पे ये आप आ रहा है जी टैग्स आ रहे हैं, तो ये ऑप्शनल होते हैं यहाँ पे कि आप इनको ऐड करें या ना करें, लेकिन आप ऐड करें। मैंने अगर लिखना सर्च किया तो ये देखें यहाँ पे आपको ये नीचे नज़र आ रहे हैं, ये ऑप्शंस कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं काफ़ी सारे, तो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कीवर्ड हो वो यहाँ पे आपने ऐड कर देना। ये नहीं कि जो आपका कीवर्ड है वो नीचे नहीं आएगा तो ये कीवर्ड है ही नहीं, इस तरह का नहीं है, ये टैग्स है और आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने के बाद फर्ज करें मैं यहाँ पे इसको एक रेंडमली को सिलेक्ट करके आगे चलता हूँ ताकि आपको अगला प्रोसेस में दिखा सकूँ। और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक करते हैं जी। तो अभी यहाँ पे प्राइसिंग आ रही है। प्राइसिंग में क्या होता है कि आप यहाँ पे 3 ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे 3 के बजाय 1 भी कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट करें मैंने इसको ऑफ किया और यहाँ पे 1 पैकेज सिर्फ बच गया, मैं इसे ऑन करूंगा तो यहाँ पे 3 पैकेजेस आ जाएंगे। तो आपने तीनों को कर लेना है। मैं इसको ऑफ करके अभी 1 को आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट प्रोसेस में बता सकूँ। ये मैंने बेसिक लिखा और उसके बाद नेक्स्ट में मैं इसका ये कॉपी कर लेता हूँ जी। कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना, आपने इस तरह से इनको बनाना है ताकि कोई कॉपीराइट को इस तरह का मसला ना हो। ये एल्गोरिदम्स इनके काफ़ी स्मार्ट होते हैं, तो ये कॉपी पेस्ट जो है ना बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप है जी डिलीवरी डेज। तो यहाँ पे आपने डिलीवरी डेज इसकी चेक कर लेनी है जितनी आप दे सके। फर्ज करें 1 दिन में भी हो सकता है ये काम, 2 दिनों में भी आप कर लें, जितना आपने कंपेटिटर से बेस्ट करना है। क्योंकि अगर कंपेटिटर 2 दिनों में दे रहे हैं सेम प्राइस पे, तो आपने अगर सेम प्राइस रखनी है तो आप 1 दिन में दें, बल्कि आप सेम प्राइस से भी थोड़ा कम रख के आप 1 दिन पे दे दें क्योंकि आप न्यू हैं वो पुराने हैं। उसके बाद नंबर ऑफ रिवीजन यहाँ पे ऐड कर लें, नंबर ऑफ पेजेस आ रहा है, नंबर ऑफ प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस जो आपने इंस्टॉल करनी है वो आप यहाँ पे ऐड करें। उसके बाद डिज़ाइन एंड कस्टमाइजेशन, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, कंटेंट अपलोड। तो यहाँ पे ये कंटेंट अपलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें। कंटेंट अपलोड कर दिया हमने। उसके बाद नीचे अगर चलेंगे तो प्रोजेक्ट की प्राइस आप 40 फर्ज करें मैंने रख लिया। और नीचे ये ऑप्शनल होते हैं, एड ऑन होते हैं कि फर्ज करें अगर आप फास्ट डिलीवरी को बंदा सेलेक्ट करना चाहे, आपने 2 दिनों की डिलीवरी दी हुई है और वो बंदा चाहता है कि मैंने 1 दिन में 1 दिन में मुझे चाहिए, तो आप फास्ट डिलीवरी करके यहाँ पे बेसिक, तो यहाँ पे 1 डे आप कर दें। 1 डे आपने किया और यहाँ पे नीचे 10 कि अगर आप मुझे 10 USD और देंगे तो मैं आपको 1 दिन में डिलीवरी कर दूंगा।
उसके बाद एडिशनल रिव्यूज़, एडिशनल पेजेस और ये सारा कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट कस्टम ऐड ऑन भी आप कर सकते हैं। एक अलहदा से छोटी सी गिग के अंदर छोटी सी गिग होती है, उसको कस्टम ऐड ऑन बोला जाता है, वो भी आप बना सकते हैं। जब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट इमेज का सेक्शन नज़र आ गया जी आपको। अब यहाँ पे इमेजेस का जो सेक्शन है, बहुत सारे बल्कि 80% लोगों का जो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता है वो सिर्फ इमेजेस के सेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि लोग इमेजेस में बेइंतहा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। एक साइड से टेक्स्ट उधर जा रहा है, एक साइड से उधर जा रहा है, तो इस तरह का जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो बिल्कुल पोलाइट किस्म का हो, जो पढ़ने में आसानी नज़र आ रही हो। आप फर्ज करें अगर आपने एक गिग बनाई है तो आप एज अ बायर जब उसे देखेंगे तो आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या मिस्टेक है, बायर इसको पसंद करेगा या नहीं करेगा। फर्ज करें यहाँ पे ये मल्टीपल लोग हैं, इसको देखें जी कि इसने सिर्फ यहाँ पे कैसे सिंपल सा बनाए हुए है, वर्डप्रेस वीए लिखा और एक तस्वीर उठा ली कहीं से भी और यहाँ पे ये इसने बता दिया कि मैं क्या करता हूँ। उसके बाद ये इसको अगर देखें तो इसने ये क्या किया हुआ है जी, वर्डप्रेस एफिलिएट वेबसाइट कंटेंट मैनेजर, तो इसने बड़ा मज़े का डिज़ाइन बनाया हुआ है। यहाँ पे इसको अगर देख लें तो इसने क्या किया हुआ है जी, ये देखें, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टेक्स्ट ऐड है, तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्मार्ट सा होना चाहिए, मतलब अच्छा सा होना चाहिए। मैं आपको उसकी एग्जांपल अभी दिखाता हूँ। डिज़ाइन है जो मैंने खुद बनाए हैं, तो इस तरह के आपने डिज़ाइन बना लेने। ये बिल्कुल इसमें कोई फालतू चीज़ नहीं है। ये देखिए कितना सिंपल सा लग रहा है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट और नीचे दो तीन जो हैं सोशल मीडिया की इमेजेस लगा दी, फेसबुक पेज प्रमोशन और मार्केटिंग ये आ गया। उसके बाद ये देखिए वर्डप्रेस होम पेज एसईओ सर्विसेज, उसके बाद ये देखिए वर्डप्रेस वीए फॉर कंटेंट अपलोड, उसके बाद वर्डप्रेस टेक्निकल एसईओ फिक्सेस। देखिए कितना मज़े का लग रहा है। बिल्कुल इसमें कोई दूर से क्लाइंट को भी नज़र आएगा कि वाकई इस प्रोजेक्ट में क्या चीज़ हमें ऑफर की जा रही है। तो आप डिज़ाइनिंग, आप एज आ वीए जब होंगे, एज आ एसईओ एक्सपर्ट होंगे, तो आपका डिज़ाइनिंग से लेना देना ही कोई नहीं है भाई। अगला बंदा भी जानता है कि यार इसे डिज़ाइनिंग नहीं आती, ये एसईओ पर्सन है, ये इसको एसईओ आती है, इसको डिज़ाइनिंग नहीं आती। वो आपकी डिज़ाइनिंग पे फोकस नहीं करेगा, वो चेक करेगा कि उसे आप उसको अपनी गिग पे लैंड करवाएं। सिर्फ आपने लैंड करवाना है अपने प्रोजेक्ट पे ताकि वो क्लिक करे। तो जब आपका थंबनेल क्लिकेबल होगा ही नहीं तो वो क्लिक कैसे करेगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगली जो बहुत ही अहम बात है वो क्या है, वो है इमेज। आपने इमेज का साइज़ क्या रखना है। अभी तो आपने देखा कि इमेज बनानी कैसी है, उसके बाद आपने देखना है कि इमेज का साइज़ कैसा होना चाहिए। तो ये यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 4000 पिक्सल लिखा हुआ है, बाकी नहीं बताया हुआ है कि इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए। आप इसको गूगल से भी चेक कर सकते हैं और मैं भी आपको बता देता हूँ। हाइट उसकी 1000 होनी चाहिए और उसकी जो लेंथ है वो 750 होनी चाहिए। मजीद में अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि आप गूगल पे कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने लिख देना है अब फॉर प्रोजेक्ट कैटलॉग इमेज साइज। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी 1000 और बाय 750 पिक्सल्स, और ये पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि वीडियो आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसमें मैं इमेज ऐड करूंगा तो कंटिन्यू करने देगा। यहाँ पे मैंने इसमें इमेज ऐड की तो ये बोलता है जी कि इमेज को आपने किस तरह से देखी जी। यहाँ पे इसके साइजिंग के मुताबिक अगर नहीं होगी तो यहाँ पे कट रही है, तो जब यहाँ से कट रही होगी इमेज तो ये इमेज बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इस चीज़ों को आपने बहुत ख्याल रखना है। जब आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट यहाँ पे इतना ही हो सकता है, आपने इसकी साइजिंग का ख्याल रखना है। पहले जिस साइजिंग का आपको बताया आपने उसी साइजिंग का बनाना है। 1000 बाय 750, ये 1200 बाय 690 और इस तरह का कुछ है। तो इस तरह से ये एडजस्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कर अपलोड पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने अपलोड किया तो यहाँ पे ये कंटिन्यू का बटन है, उस पर कंटिन्यू किया। क्लाइंट को आपने बताना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसका काम स्टार्ट करने के लिए। तो फर्ज करें अगर आप एसईओ की बात कर रहे हैं या आप कंटेंट अपलोड की बात कर रहे हैं तो आपके पास एडमिन का एक्सेस होना ज़रूरी है। आप अगर कंटेंट की सिर्फ बात कर रहे हैं तो फिर तो एडमिन का एक्सेस नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक एडिटर का एक्सेस मिल गया तो आप उस पर कंटेंट अपलोड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने एसईओ करनी है, उसकी टेक्निकल एसईओ भी करनी है, तो फिर आपको उसके लिए एडमिन एक्सेस चाहिए होगा। तो ये यहाँ पे आपने उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ऐड कर देनी है। क्लाइंट नीड्स टू आंसर बिफोर आई कैन स्टार्ट, तो इसको आपने चेक कर लेना है ताकि वो बाउंड हो जाए कि उसने इसका आंसर लाजमी करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 1, तो ये क्लाइंट को आपने बताना है कि कौन से स्टेप आप लेंगे और उसका काम कंप्लीट होगा। तो ये हम कंपेटिटर के चेक कर लेते हैं कि उन्होंने क्या स्टेप लिखे हुए हैं, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे हम नीचे आए तो यहाँ पे ये इसका लिखो जी स्टेप फॉर कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट आफ्टर परचेजिंग द प्रोजेक्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। आगे इसका नेम लिखो, कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट।
डिलीवरी टाइम स्टार्ट्स व्हेन जीतो रिसीव्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम यू। तो ये उन्होंने लिखा हुआ, उसके बाद ये उसकी रिक्वायरमेंट आ गई है, ये उसने रिक्वायरमेंट बताई है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो आप ये सारी रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं। आई नीड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर्डप्रेस डैशबोर्ड एक्सेस ओरिजिनल आर्टिकल ओन बाय यू। उसके बाद इमेजेस, इफ़ यू हैव एनी स्टॉक इमेजेस, लॉगिन डिटेल्स, अगर स्टॉक इमेजेस यूज़ करनी है तो उनका लॉगिन दें, अगर हमने परचेज करनी है तो हमें उसका पे करें। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद स्केजुअल पब्लिश रेफरेंस, कि स्केजुअल करनी है या पब्लिश करनी है, तो ये चीज़। उसके बाद यहाँ पे ये इसके 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, और जितने स्टेप्स बल्कि उसने लिखे हुए हैं ये इस तरह के, आप मल्टीपल स्टेप्स लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये स्टेप्स भी आप यहाँ से देख कर लिख सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे जितने स्टेप्स आप ऐड करते जाएंगे ये आपको नहीं रोकेगा कि आप कौन सा स्टेप ऐड करते हैं, लेकिन जितने आप ज़्यादा स्टेप्स ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फर्स्ट करें वर्डप्रेस एडमिन, ये मैंने लिख दिया इस पर, और यहाँ पे इसको फर्ज करें मैंने इसका टाइटल गेटिंग स्टार्टेड कर दिया। आपने इसको अच्छी तरह से करना है, जिस तरह से कंपेटिटर ने किया। मैं अगर एक एक चीज़ यहाँ पे पूरी आपको करके बताऊँ तो ये वीडियो घंटे से भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं नहीं चाह रहा कि आपको बताऊँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट की समरी आ गया जी, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने अच्छी तरह से इसमें कीवर्ड्स एडजस्ट करने हैं। कंपेटिटर्स ने तो एडजस्ट किए हैं या नहीं किए उसको आपने नहीं देखना, आपने अपनी एसईओ जो है इसकी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे फर्ज करें इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, 3-4 भी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी चेक करनी है। चेक करने के बाद आपने उन 3-4 को मिलाकर एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, और जो चीज़ आपको नहीं आती वो आपने चीज़ उसमें ऐड नहीं करनी। फर्ज करें मैंने ये डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी की, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। नीचे FAQs हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं कि ये कहाँ से लेने हैं आपने और किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आगे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, आप एक टाइम पे कितने प्रोजेक्ट्स मैनेज कर सकते हैं इस तरह के, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मैं कितने मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है जी। टर्म्स ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट करें जी, ये भी आप एक्सेप्ट करें जी। सबमिट फॉर रिव्यू, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सबमिट फॉर रिव्यू हो जाएगा। फिर वो रिव्यू करेंगे और 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अगर 2 से 3 दिनों के अंदर रिप्लाई ना आए तो आप उनको रीच भी कर सकते हैं सपोर्ट के जरिए, उनसे पूछ सकते हैं जी कि मेरा जो है इस प्रोसेस को फास्ट किया जाए। तो ये था जी प्रोजेक्ट कैटलॉग, इसको आपने समझ दिया होगा उम्मीद है। तो आप इसको प्रोजेक्ट कैटलॉग को बनाएं और इस पर भी काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि अब पर और फीचर्स क्या हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।